नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज बात करूंगी बैसाख पूर्णिमा व्रत के विषय में। साथ ही स्नान दान कब है, सत्यनारायण भगवान जी की कथा आप कब श्रवण कर सकते हैं, पूर्णिमा तिथि पर कौन कौन से कार्य आपको करने हैं जो कि आपको शुभ फल प्रदान करेंगे, चंद्र ग्रहण इसी दिन लग रहा है, इसका समय क्या होगा, सूतक काल क्या होगा, ये कहाँ कहाँ दृश्य है, ये सारी बातें आप लोग जानेंगे। साथ ही पूर्णिमा तिथि का व्रत यदि आप प्रत्येक माह का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं तो क्या इस बैसाख पूर्णिमा से आप प्रारंभ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, सारी बातों की जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि कब से कब तक है, कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, सभी कुछ आप लोग जानेंगे। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अवश्य लिखिएगा। दोस्तों सबसे पहले बात बता दूं कि हमारे हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का बहुत ही अधिक महत्व बताया गया है। पूर्णिमा तिथि पर स्नान करना, दान करना, सत्यनारायण भगवान जी की कथा का श्रवण करना, व्रत करना इत्यादि इतने शुभ कार्य हैं कि इनको करने से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। इस दिन शिव जी का पूजन अर्चन करना, शिव जी को जल से अभिषेक करना या गंगा जल से अभिषेक करना या फिर पंचामृत से अभिषेक करना बहुत ही पुण्य फल को देने वाला बताया गया है। पूर्णिमा तिथि खास करके भगवान विष्णु जी को समर्पित है, माँ लक्ष्मी जी को समर्पित है, चंद्रदेव जी को समर्पित है। साथ ही भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करने का भी विशेष विधान पूर्णिमा तिथि पर बताया जाता है। पूर्णिमा तिथि पर भगवान शिव जी को जल से अभिषेक करने से या कच्चे दूध से अभिषेक करने से हमारे कुंडली में चंद्र की स्थिति अत्यंत ही मजबूत होती है। इस दिन चंद्रदेव जी को अर्घ्य देने से भी हमारे चंद्रमा मजबूत होते हैं और हमारे तन मन धन संबंधी जितनी भी दिक्कतें होती हैं वो दूर होती हैं। और पूर्णिमा व्रत सर्वश्रेष्ठ व्रतों में माना जाता है, इसको शामिल किया जाता है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि दोस्तों पूर्णिमा तिथि पर यदि आप गंगा स्नान नहीं कर सकते हैं, पवित्र सरोवर में स्नान नहीं कर सकते हैं, तो अपने घर में ही पवित्र साधारण जल में पवित्र गंगा जल को डालकर आप लोग स्नान कर लीजिए। कहा जाता है कि पूरे वर्ष भर पूर्णिमा तिथि पर गंगा स्नान करने का जितना फल प्राप्त होता है उतना फल हमें बैसाख पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने का प्राप्त हो जाता है। इस दिन पूर्णिमा तिथि पर पवित्र नदियों में देवी देवताओं का वास भी माना जाता है, इसलिए स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है। दूसरी बात, पूर्णिमा तिथि पर पीपल पूजन करने का भी विशेष महत्व बताया जाता है, क्योंकि पीपल में सभी देवी देवताओं का वास होता है। खास करके भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त होती है पीपल की पूजा करने पर। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि पूर्णिमा व्रत किस दिन रखना है, कब तिथि इसकी शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है। तो पूर्णिमा जो प्रारंभ हो रही है दोस्तों, वो 4 मई को रात्रि में 11:45 से पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ हो जा रहा है और इसकी समाप्ति हो रही है 5 मई को रात में 11:03 पर। तो कहने का अर्थ यह है, वैसे तो जो पूर्णिमा व्रत होता है वो रात्रि व्यापिनी पूर्णिमा तिथि में व्रत रखा जाता है, लेकिन 4 मई को यह 11:45 पर पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है, तो इसलिए 5 मई को ही व्रत भी धारण किया जाएगा और इसी दिन स्नान दान का भी कार्य होगा और इसी दिन सत्यनारायण स्वामी जी की कथा का श्रवण भी करना उचित होगा। तो सभी संपूर्ण पूर्णिमा हमें प्राप्त हो रही है 5 मई को, तो इसलिए ये सारे कार्य 5 मई को किए जाएंगे। इस वर्ष चंद्र ग्रहण भी लग रहा है जो कि उपछाया चंद्र ग्रहण है, यह 5 मई को लग रहा है। तो चंद्र ग्रहण का जो प्रारंभ हो जाएगा वो 5 मई को रात्रि में 8:45 पर यह प्रारंभ हो जाएगा और मध्य रात्रि में 1 बजे इसका समापन हो जाएगा, अर्थात उद्धार हो जाएगा। और इसका जो सूतक है ये 4 घंटे पहले से लगेगा, अर्थात 8:45 पर पूर्ण चंद्र ग्रहण शुरू हो रहा है, इसके 4 घंटे पहले से सूतक काल लग जाएगा। जब पूर्ण चंद्र ग्रहण लगता है तो सूतक काल 9 घंटे पहले से लग जाता है, परंतु यह उपछाया चंद्र ग्रहण है अर्थात आंशिक चंद्र ग्रहण है, तो इसका सूतक 4 घंटे पहले से लगेगा। साथ ही मैं ये भी बता दूं दोस्तों कि इस बार
जो ये चंद्र ग्रहण है ये हमारे भारत में दृश्य नहीं है, इसलिए आप लोग पूजन अर्चन या हर प्रकार के जो भी पुण्य कार्य हैं आप लोग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो भाई बहन विदेशों में रहते हैं, हमारे भारत के ही हैं, वो लोग विदेशों में निवास करते हैं, उन्हें सारे नियमों को अपनाना जरूरी है, सारी सावधानियां रखना जरूरी है। चंद्र ग्रहण से संबंधित जितनी भी सावधानियां होती हैं उन्हें यह इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। खास करके जो बहनें गर्भवती हैं उन्हें भी इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है, जो कि विदेशों में है। तो यहाँ पर इस चंद्र ग्रहण का कोई विशेष प्रभाव नहीं दिखाई देगा। दोस्तों, सबसे पहली बात तो पूर्णिमा तिथि पर मैं बता दूं कि सुबह सवेरे आपको स्नान करना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि पवित्र गंगा जल आप पानी में मिलाकर स्नान कर लीजिए और सबसे पहला काम सूर्यदेव जी को अर्घ्य दीजिए। पूर्णिमा तिथि पर सूर्यदेव जी को अर्घ्य देना बहुत ही शुभ फल को प्रदान करता है। वैसे प्रतिदिन अर्घ्य देना चाहिए, लेकिन इस दिन आप मीठा जल बनाकर अर्थात शक्कर या गुड़ मिलाकर सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर अर्पित करें। इसके बाद सबसे पहला काम आप तुलसी माता की पूजा करें। पूर्णिमा तिथि पर तुलसी माता का पूजन विशेष फलदायी होता है, क्योंकि यह दिन माँ लक्ष्मी जी को समर्पित है और तुलसी माता साक्षात माँ लक्ष्मी जी का स्वरूप मानी जाती हैं। तो आप तुलसी पूजन अवश्य कर लें। ध्यान रहे, पूर्णिमा तिथि पर कभी भी तुलसी पत्र आप तोड़े नहीं, तोड़ना वर्जित है, लेकिन पूजन करना बहुत ही शुभ फल को प्रदान करता है। पीपल पूजन अवश्य ही कर ले। ये सुबह के सारे कार्य हैं। उसके बाद आप इस दिन सुबह सवेरे भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में जाकर या फिर आप घर में शिवलिंग स्थापित जहां किए हैं वहां पर आप शिवलिंग पर दूध से या फिर गंगा जल से या फिर साधारण जल से अभिषेक अवश्य करें। पूर्णिमा तिथि पर भगवान भोलेनाथ जी को जल अर्पित करना बहुत ही शुभ फल को प्रदान करता है। इस दिन पूर्णिमा तिथि पर भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में जाकर बताशे का दान करना या बताशा अर्पित करना बहुत ही शुभ फल को प्रदान करता है। आप ये कार्य भी अवश्य ही कर लें। फिर आप भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी का पूजन अर्चन करें, आरती करें, भोग प्रसाद अर्पित करें। इस दिन आप सत्यनारायण स्वामी जी की कथा का आयोजन अपने घर में कर सकते हैं, जो कि बहुत ही शुभ फल को प्रदान करेगा। और सत्यनारायण जी की कथा का श्रवण करना, आयोजन करना और इस दिन व्रत रखना भी बहुत शुभ फलदायी होता है। पूर्णिमा तिथि पर बहुत से लोग पूर्णिमा तिथि के निमित्त अर्थात पूर्णिमा व्रत रखते हैं और बहुत से लोग सत्यनारायण जी का व्रत भी धारण करते हैं। तो ये आपकी इच्छा के अनुसार है, आप दोनों तरह से व्रत धारण कर सकते हैं। दूसरी बात मैं बता दूं, यदि आप बहुत दिनों से सोच रहे हैं कि पूर्णिमा व्रत मैं प्रत्येक माह का व्रत मैं करूं, या आप भाई हैं या बहन हैं करना चाहते हैं, तो ये बैसाख पूर्णिमा से इसकी शुरुआत की जाती है। चैत्र पूर्णिमा, बैसाख पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, इन सभी पूर्णिमा से पूर्णिमा व्रत की शुरुआत की जाती है। तो आप इस बार पूर्णिमा व्रत का शुरुआत कर सकते हैं। जैसा कि इस दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है, लेकिन चंद्र ग्रहण हमारे भारत में मान्य नहीं है, तो आपको इस बार व्रत का प्रारंभ करने से कोई दिक्कत नहीं है, आप व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। दूसरी बात मैं बताती हूँ कि आप सुबह का पूजन अर्चन करने के बाद यदि आप व्रत धारण करते हैं तो पूजन अर्चन के साथ ही आप इस दिन संकल्प भी लें। यदि आप व्रत धारण नहीं करते हैं तब भी आप पूजन अर्चन करें और पूर्णिमा व्रत कथा का श्रवण अवश्य करें। भगवान विष्णु जी, माँ लक्ष्मी जी, श्री गणेश भगवान, बाबा भोलेनाथ जी की आरती करें, भोग प्रसाद अर्पित करें। दिन भर आप व्रत धारण कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप सात्विक भोजन ग्रहण करें। लहसुन प्याज का प्रयोग न करें। मांस मदिरा का प्रवेश आपके घर में इस दिन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद संध्या की मैं बात करूं तो संध्या के समय का क्या नियम है, क्योंकि ये पूर्णिमा व्रत है, संध्या पूजन का विशेष महत्व होता है। संध्या के समय माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, चंद्रदेव जी को अर्घ्य दिया जाता है, दीपदान किया जाता है। तो यह विशेष फलदायी होता है और इस तिथि पर संध्या पूजन का विशेष महत्व होता है। संध्या के समय आप स्नान आदि करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, माँ लक्ष्मी जी और श्री हरिनारायण जी की पूजा अर्चना करें। संध्या के समय जब चंद्र का उदय हो जाए, चंद्रदेव जी का उदय हो जाए, तो आप चंद्रदेव जी को अर्घ्य दें, जिसमें कि जल में आप शक्कर मिलाएं, सफेद पुष्प हो तो आप मिला लें और चंद्रदेव जी को अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय ध्यान रखें कि उस जल के छींटे आपके पैरों पर बिल्कुल भी ना पड़े। सामने कोई पात्र रख लें या फिर कोई ऐसी व्यवस्था करें जिससे कि उस जल के छींटे आपके पैरों पर या किसी गंदे स्थान पर बिल्कुल भी ना जाएं। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि पर आप प्रत्येक पूर्णिमा तिथि पर यदि शिवालय में जाकर एक दीपदान करते हैं, जो कि रात्रि में अखंड दीप यदि आप जला देते हैं, तो ये अत्यंत पुण्य फल को देता है। दोस्तों, इसका जो फल है, इसका वर्णन करना कठिन है। आप प्रत्येक पूर्णिमा को ऐसा करके देखें, आपको धन की प्राप्ति होगी, आपको हर तरह से जो भी आपकी परेशानियां हैं जीवन की धीरे धीरे दूर होंगी। इस दिन पीपल वृक्ष के नीचे भी दीपदान अवश्य करें।
माँ गंगा के निमित्त, अर्थात पवित्र गंगा जो नदी में हम लोग जाकर दीपदान करते हैं, तो मान लीजिए कि नदी सरोवर आपके आसपास नहीं है, तो आप गंगा जी का स्मरण करते हुए भी आप दीपदान कर सकते हैं। या फिर किसी चौड़े पात्र में जल रखें, उसमें गंगा जल मिलाएं, कुछ पुष्प वगैरह मिलाकर आप उसमें भी दीपदान कर सकते हैं, वो माँ गंगा जी को समर्पित करके, उनका ध्यान करके कि हे माँ गंगा, आप इसे स्वीकार कीजिए। दूसरी चीज, माँ तुलसी जी के समक्ष दीपदान करना बहुत ही उत्तम फल को देने वाला होता है। माँ लक्ष्मी जी के समक्ष दीपदान कीजिए, और चंद्रदेव जी को जब अर्घ्य दीजिए तो वहां भी धूप दीप अवश्य ही कीजिए। ये बात हो गई। इस दिन मुख्य रूप से दहलीज पूजन का विशेष महत्व होता है। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं, अर्थात प्रातः काल कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते हैं तो संध्या के समय भी आप दहलीज पूजन कर सकते हैं। अपने दहलीज की साफ सफाई करके आप एक स्वास्तिक बनाएं, स्वास्तिक बनाकर आप दीपक वहां पर घी का दीपक अवश्य ही जलाएं। वैसे तो दहलीज पर मुख्य द्वार पर सरसों तेल का दीपक जलाने का विधान होता है, लेकिन पूर्णिमा तिथि पर मां लक्ष्मी जी के आगमन के लिए, उनके स्वागत के लिए घी का दीपक जलाना बहुत ही उत्तम होता है। तो आप संध्या के समय या सुबह के समय पूर्णिमा तिथि पर अपने दहलीज का पूजन, अपने मुख्य द्वार का पूजन अवश्य ही करें। दोस्तों, जो वैशाख पूर्णिमा की बात करूं, इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन भगवान बुद्ध जी का प्राकट्य हुआ था, तो इसलिए इस तिथि का बहुत ही महत्व होता है और इसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान विष्णु जी ने कच्छप अवतार भी लिया था। तो भगवान विष्णु जी की पूजा वैसे भी पूर्णिमा तिथि पर की जाती है, प्रत्येक पूर्णिमा तिथि पर की जाती है, और इस वैशाख पूर्णिमा पर भगवान विष्णु जी का कच्छप अवतार लेने का विशेष ही महत्व है। तो इसलिए ये पूर्णिमा जो है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पूर्णिमा मानी जाती है। पूरा वैशाख माह भगवान विष्णु जी को समर्पित है, इसे माधव मास भी कहा जाता है। तो इसलिए यह पूर्णिमा तिथि विशेष फल को देने वाली बताई जाती है। तो आप लोग व्रत रखें या फिर न भी रखें, तब भी आप सारे जो पूजन अर्चन है, सारे कार्य हैं, इसे अवश्य करें। पूर्णिमा तिथि के अगले दिन भी आप दान कर सकते हैं, या फिर यदि आप सत्यनारायण भगवान जी की कथा का आयोजन किए हैं तो उसी समय आप दान दे सकते हैं। दक्षिणा के साथ आप दान दे सकते हैं। जिस भी पंडित जी से, जिस भी ब्राह्मण से आप कथा का श्रवण कर रहे हैं, उन्हें दान दक्षिणा या फिर आप भोजन अवश्य ही कराएं। इस दिन नहीं कर सकते हैं तो जब आप पूर्णिमा व्रत का पारण कर रहे हैं अगले दिन, तो उस दिन दान देने से पहले आप पारण न करें, अर्थात अपने व्रत को न खोलें, पूजन अर्चन करें, उसके बाद दान दें, जिसमें कि चावल का दान देना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि हो सके तो किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं, या फिर वस्त्र दान दें, अन्न दान दें, कुछ दक्षिणा दें, जो भी आर्थिक मदद किसी गरीब की कर सकें। तो दान का विशेष ही महत्व होता है। गौ माता की सेवा करने का विशेष महत्व होता है। पूर्णिमा तिथि पर कहा जाता है कि गौ माता की सेवा कर देने से, उनको भोजन देने से हमें समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, ये सारी बातें थी पूर्णिमा व्रत के विषय में, पूर्णिमा तिथि के विषय में। बातें अच्छी लगी हों तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय।